Jai Hind and Site Assistants, I welcome you all to 100 most important current affairs for your FCAT examination. इस एक सिंगल वीडियो में जनवरी से लेकर जुलाई तक जो भी करंट अफेयर्स आपके FCAT एग्जाम में आ सकते हैं वो कवर्ड है। और ये कोई एक नॉर्मल वीडियो नहीं है यार, इस वीडियो को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने नोट डाउन करे एज पर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया और सिर्फ वही करंट अफेयर्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो दिस इज द वीडियो दैट विल बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सिर्फ वो पढ़ाऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट डिफेंस, या डिफेंस जो है ना, दिस इज 25% ऑफ द GS पेपर और हम इस टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। तो इसके लिए मैं एक अलग से सिंगल वीडियो आपके लिए बनाऊंगी जिसमें मैं कवर करूंगी आपके लिए करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ऑफकोर्स फिर इस वीडियो में डिफेंस थोड़ा कम से कम रखेंगे। एक तो ये वीडियो कर लेना और दूसरी वीडियो आप ये डिफेंस वाली कर लेना। दैट्स ऑल, आपके करंट अफेयर्स में बल्ले बल्ले हो जाएंगे। दिस इज माई गारंटी। ठीक है, ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द करंट अफेयर्स आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। यार ये जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जब तक तुम टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे, बिलीव मी कितना भी पढ़ रखा हो यार, तुम सबसे पीछे रह जाओगे। मेक श्योर आखिरी के 10 दिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हो वो लगाओ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज टॉपर फेवरेट टेस्ट सीरीज कंसिडरिंग वन फैक्ट, 80% क्वेश्चंस जो आपके FCAT एग्जाम में आएंगे वो डायरेक्टली इस टेस्ट सीरीज से आएंगे। ये मैं आपको पहले ही बोल सकती हूँ, बिकॉज सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू एट मैक्स चेंज हो सकती है और कुछ नहीं। वेल रिसर्च्ड पेपर है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल का पेपर बनाया गया है एंड यू आर गोइंग टू लव इट। इन केस यू वांट टू गो फॉर इट, प्लीज डाउनलोड इनसाइट SSB ऐप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द करंट अफेयर्स राइट अवे। ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अवार्ड्स, डिफेंस, सारे अलग से टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी। ऑलवेज से कि मैम अलग अलग पढ़ा दो ताकि हमें लगे कि चलो नेशनल न्यूज़ खत्म हो गई, इंटरनेशनल खत्म हो गई, राइट। सो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद अवार्ड्स, दैट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिक्रियोस 3। ये जो अवार्ड है दिस इज हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और ये रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, दैट इज श्री नरेंद्र मोदी जी। सो टॉकिंग अबाउट दिस, ये कौन सी कंट्री का है? दिस इज दैट ऑफ सिप्रस, याद रखना। ठीक है, उसके बाद इंडियन राइटर जिन्हें क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है फॉर हिज बुक दैट इज हार्ट लैम्प। और ये तो कन्नड़ लैंग्वेज में होगी ऑफकोर्स, तो इसको ट्रांसलेट करना भी जरूरी है। हु हैज ट्रांसलेटेड इट? शी इज दीपा भास्ती, याद रखना। ठीक है, और लिखी किसने है ये, बहुत जरूरी है यार, प्लीज रिमेंबर, बानू मुश्ताक इज द नेम। उसके बाद आते हैं 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि ऑफकोर्स हमारी प्रेसिडेंट जो हैं वो देती हैं। वो किसको दिया गया है इस बार? हिज नेम इज स्वामी राम भद्राचार्य जी। ठीक है, राम भद्राचार्य। और ये गुलजार को भी मिलना था लेकिन ही कुड नॉट अटेंड द अवार्ड सेरेमनी। इसके बाद आते हैं एबल प्राइज। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एबल प्राइज किससे एसोसिएटेड है? तो ये मैथ से एसोसिएटेड है और अगर आप नाम सुनेंगे तो आपको खुद गैस करना है कि ये कहाँ के मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, हिज नेम इज मसाकी काशीवारा। नाम से क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जापानीज होंगे, कोरियन होंगे, है ना। तो ही इज वॉट, ही इज अ जापानीज मैथमेटिशियन। ठीक है, और इन्होंने एल्जेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी जो है उसमें काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। उसके बाद आते हैं 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। अब क्वेश्चन एक और तरीके से आता है, जैसे कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कौन सा है या फिर इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। तो ये मैं ऑफकोर्स आपको स्टार्टिंग वीडियो में करा दूंगी, टेंशन मत लेना। तो ही इज एक्चुअली अ हिंदी राइटर। इनका नाम क्या है? हिज नेम इज श्री विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, यार वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैचूज दैट इंडिया हैज टुडे, राइट। तो ऑफकोर्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनके जो स्कल्प्टर हैं उन्हें क्या दिया गया है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है उन्हें दिया गया है। इनका नाम पूछा है आपसे। सो हिज नेम इज श्री राम सुतार। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज ऑस्कर्स। तो 97th अकेडमी अवार्ड्स, इसमें जो क्वेश्चन आपको याद रखना है दैट इज जस्ट दीज 4 थिंग्स। एक तो बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस। आप एक चीज नोटिस करेंगे, पिक्चर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस ये सब एक ही मूवी के हैं, दैट इज अनोरा। ठीक है, सो बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? शॉन बेकर को मिला है, अनोरा को मिला है, दैट इज डायरेक्टेड बाय शॉन बेकर। और बेस्ट डायरेक्टर भी शॉन बेकर हैं और बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं दैट इज माइकी मेडिसन, अगेन शी गॉट इट फॉर अनोरा इटसेल्फ। और बेस्ट एक्टर कौन है? एड्रियान ब्रॉडी, याद रखना।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आईफा अवार्ड्स, तो आईफा अवार्ड्स कहाँ हुए इस बार? दे वर इन जयपुर। और इसमें भी आप एक ही चीज नोटिस करोगे कि बेस्ट पिक्चर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस एक ही मूवी, लापता लेडीज। नाउ आई रियली वांट टू आस्क यू ऑल, यू माइट हैव सीन दिस मूवी, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट हिट यू हार्ड, जो देख के ऐसा लगा कि यार, बिकॉज दिस मूवी वाज एक्चुअली वेरी डीप, ओनली जो बच्चे ना मतलब थोड़ा समझ पाते चीज़ों को इन डेप्थ, वही इसकी मेन जो लाइन थी वो समझ पाएंगे। तो जल्दी नीचे कमेंट करो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू लर्न आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवी, ठीक है। तो लापता लेडीज की अगर मैं बात करूँ, ये डायरेक्ट किसने करी है? किरण राव ने करी है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो भी किरण राव को ही मिला ऑफ कोर्स, एंड बेस्ट एक्टर दैट इज निताशी गोयल, शी इज अगैन फ्रॉम लापता लेडीज। और बेस्ट एक्टर दैट इज कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 3, ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, यहाँ से हमारा डिफेंस स्टार्ट हो रहा है, टेक अ नोट ऑफ इट। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, जितनी भी करंट अफेयर्स है उसमें से 50% क्वेश्चन जो हैं वो डिफेंस पोर्शन से आते हैं। तो ध्यान देना, इस 100 करंट अफेयर की वीडियो में मैं मेजर पार्ट कवर नहीं करूँ, मैं हार्डली कुछ क्वेश्चन कवर करूँगी। एक अलग से मैं डिफेंस की वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर वी विल बी कवरिंग स्टैटिक अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, ठीक है। उस वीडियो को कोई मिस आउट मत करना। बाद में मुझे ये मत बोलना कि मैम करंट अफेयर्स जो थे वो तो आए नहीं सारे, बिकॉज ऑफ कोर्स 50% मैं उस वाली वीडियो में कवर करूंगी, एंड रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो इस वीडियो में कवर्ड है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच CBI arrested 6 members of transnational cyber crime syndicate? जितने भी ऑपरेशन हो, नए पुराने, बहुत जरूरी है, इसका नाम है ऑपरेशन चक्र 5, ठीक है। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड मेडिकल टास्क फोर्स जो है वो भी लॉन्च की गई थी बाय इंडियन आर्मी इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? द अर्थक्वेक दैट वाज फेस्ड बाय म्यांमार। और हमने उन्हें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की थी। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको करंट अफेयर्स पार्ट 1 में, दैट इज ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यूएस ने लॉन्च किया भी अटैक, आप सब लोग जानते हैं, ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी फोर्दो, नतनाज, इफाहान, इसका कोड नेम क्या था? सो इसका जो कोड नेम था इस ऑपरेशन का, दैट वाज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, मिडनाइट हैमर। फिर आते हैं, इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें इवैक्यूएट करे इंडियंस जो कि ईरान और इजराइल में थे। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंधु। स्टार मार्क कर लो यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव अ गट फीलिंग दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ओके। फिर आते हैं ऑपरेशन सिंदूर। आई गेस आप सब लोग जानते हैं इस ऑपरेशन के बारे में, है ना, एंड प्रिटी मच अ प्राउड मोमेंट दैट आई वुड लाइक टू से, क्योंकि यार आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली कंसिडरिंग यू नो फैमिली ऑफ फौजी, तो बहुत क्लोजली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है ऑपरेशन सिंदूर को। And believe me, it was one of a kind. We have done unimaginable things. Our forces are so strong, and soon you're going to be a part of it. So get ready, because you'll get opportunities like this very, very soon. Now, talking about this Operation Sindoor, what exactly it was? It was actually to hit the terrorist infrastructure in Pakistan, because we retaliated against the terrorist attack जो कि पहलगाम में हमने देखा था, ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, ऑपरेशन सिंदूर आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए, जैसे कि आपको S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सुदर्शन चक्र एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हम लोग वो अलग से करेंगे, कौन कौन सी मिसाइल्स हमने यूज़ करी, उसके बाद हमने इनके कौन से टारगेट्स पे अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी जो डिफेंस वाली करंट अफेयर है उसमें मैं कवर करा दूंगी, तो प्लीज़ वहाँ से इसे पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता है मिलिट्री स्ट्राइक जो है अभी इजराइल ने ईरान पे लॉन्च की थी, ठीक है, और उन्होंने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है उसे टारगेट किया था विद द बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज, ठीक है। तो पूछा गया इसका कोड नेम क्या था? दिस वॉज ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज अभी रिसेंटली देयर इज अ इंडिजिनस सिस्टम टू काउंटर द स्वॉर्म ड्रोन्स इन द बैटलफील्ड, जो कि डेवलप किया गया है बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, और अभी ये रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया कहाँ पर? ओडिशा का जो गोपालपुर है, ठीक है। तो इसका नाम पूछा गया है, व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ इट इज भार्गव अस्त्र। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी, मतलब प्लीज स्टार मार्केट, यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन।
उसके बाद आते हैं, डैश इज द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी को जो है डिलीवर किए गए हैं। ठीक है, सो इसका नाम जो है दैट इज व्हाट INS अरनाला। ठीक है, INS अरनाला। उसके बाद आते हैं 57th मॉरिशस नेशनल डे जो सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट जो है वो किसने किया? So I guess you all can see the answer already in here. So INS Imphal जो है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया, और INS Imphal जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B। अब ये जो प्रोजेक्ट 15B है इसमें है विशाखापट्टनम क्लास के इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर्स। आई वॉन्ट यू टू आंसर वन थिंग कि इसमें और कौन कौन सी शिप है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोजेक्ट 15B में कौन सी शिप्स हैं? 1 2 3, जल्दी से आंसर करो इनके नाम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज कौन सी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है CAPF जिन्होंने सक्सेसफुली स्केल किया है माउंट मकालू? नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और अगर मैं बात करूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट हु इज हु में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, तो द आंसर फॉर द सेम इज ITBP, दैट इज व्हाट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, याद रहेगा। और ITBP ने एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी काफ़ी प्रमोट किया है बाय अ कैंपेन दैट वाज क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर कैंपेन, और इन्होंने 150 kg वेस्ट जो है हाई ऑल्टीट्यूड कैंप से क्या किया, कलेक्ट किया। सो ऑल ऑफ दिस गेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कि अभी कौन सा एक्सप्रेस हाईवे है जिसपे इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली फ्लाई पास्ट और लैंडिंग एक्सरसाइज जो है, जिसमें एयरक्राफ्ट जैसे कि रफाल, जैगवार, मिराज ये सब इन्वॉल्व थे। सो ये कौन सा एक्सप्रेस वे है? इट इज गंगा एक्सप्रेस हाईवे, याद रखना बहुत ज़रूरी है। वाई सो? बिकॉज यू नो अभी जो वॉर्स वगैरह चलते हैं उस टाइम पे व्हाट इफ द एयरफील्ड गेट डिस्ट्रॉयड, तो कहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करेंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द फर्स्ट थिंग इज लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। ये जो है ये डेवलप किसने किया है? ये DRDO ने डेवलप किया है, और अभी रिसेंटली इसके ट्रायल्स हुए थे Su-30 MKI से। इसका नाम क्या है? ये बहुत ज़रूरी है। सो इसका जो नाम है दैट इज गौरव, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जामिनेशन। ओके, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज अभी रिसेंटली एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 जो है वो भी रिसेंटली होस्ट की गई थी, और ये अपने आप में फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूसैप, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट हु इज हु जहां देख जाए प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, बहुत जरूरी है। जैसे कि इंडिया की फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो पहली बात तो किनको कनेक्ट कर रही है? दैट इज दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये किसने लॉन्च किया है? दिस इज लॉन्च्ड, मतलब कौन से स्टेट में लॉन्च हुई है? दिस इज इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद गुजरात में भी रिसेंटली एक एक्सप्लोजन देखा गया था गोडाउन में, जिसमें फायर क्रैकर्स थे, उनमें आग लगी थी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 20 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ एंड द कंप्लीट बिल्डिंग वाज शैटर्ड। ठीक है, सो ये कहाँ पर था? इन गुजरात। सो दिस वाज इन बनसकांठा। ठीक है, फिर आ जाते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कंट्री इन विच स्टैचू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसोफर जिनका नाम थिरुवल्लुवर है उसे इनॉग्रेट किया गया है। दिस वाज डन बाय वन ऑफ द इंडियन एम्बेसडर। द आंसर फॉर द सेम विल बी फिलीपींस। ठीक है, और भाई टेक अ नोट ऑफ दीज टू, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर आते हैं इस बार जो थीम स्टेट था फॉर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2025 जो कि हुआ है विद बिम्स्टेक नेशन। अच्छा, बिम्स्टेक नेशन में कौन कौन से देश आते हैं? कमेंट करो, आगे भी मैं आपको पढ़ाने भी वाली हूँ। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द बिम्स्टेक नेशंस। तो ये जो है इसके थीम स्टेट रहे हैं इस बार ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। एंड वेयर एग्जैक्टली वाज इट होस्टेड? इट वाज इन फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद। Moving on to the next one, the team defeated by India in the finals to win 2025 Under-19 Women's T20 World Cup जो कि मलेशिया में हुआ था। तो ये एक्सेप्शनली एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बीच में डला हुआ, अदरवाइज स्पोर्ट्स में आपको अलग से कराऊंगी। ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? साउथ अफ्रीका, याद रखना। ठीक है, फिर आते हैं कि इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी जिसका नाम क्या है? अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, ये कहाँ पे अनाउंस हुई है? दैट इज इन कन्नौर। तो कन्नौर कहाँ है? इट इज इन केरला।
ठीक है, याद रहेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टेट विच हैज बिकम द थर्ड स्टेट टू अचीव फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी रेट. नाउ दिस इज अमेजिंग. 100% लिटरेसी अंडर उल्लास, दैट इज नव भारत सशक्त कार्यक्रम. ठीक है, तो ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है. तो सबसे पहली तो जो थी, ऑफ कोर्स हम सब लोग जानते थे, द मोस्ट लिटरेट स्टेट वाज केरला. द सेकंड दैट वाज अनाउंस्ड वाज मिजोरम. ठीक है, और अब एक और अनाउंस हो गया है, दैट इज त्रिपुरा. ठीक है, तो ये तीनों हैं. याद रखना यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बी दैट योर सीरियस एग्जाम, बी दैट योर ऑफ कोर्स एफकैट, एनडीए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है. फिर आते हैं 51st समिट ऑफ G7 कंट्रीज. ये कहाँ पर हुआ? दिस वॉज इन एल्बर्टा. एंड वेयर इज दिस? दिस इज इन कैनेडा. ठीक है, उसके बाद अभी कहाँ पे लार्जेस्ट एवर गैदरिंग देखी गई थी, जो लोग योगा परफॉर्म कर रहे थे. एंड दिस वॉज ऑन द डेट, विच डेट? इंटरनेशनल योगा डे पे था. ऑलमोस्ट 3 लाख पार्टिसिपेंट्स टुगेदर दे डिड योगा. ठीक है, तो ये कहाँ पे देखा गया था? दिस वॉज इन विशाखापट्टनम. याद रखना, विशाखापट्टनम. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी विच इज गोइंग टू बी एट धनुषकोडी उसे नोटिफाई किया है? सो द आंसर फॉर द सेम इज ये तमिलनाडु में ओपन होगी. फिर आते हैं नाउ स्टार मार्केट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सिक्किम जो है, सिक्किम की एक जीआई टैग्ड चिली है जिसका नाम डेल चिली है नाम. ठीक है, सो ये जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसने कंसाइनमेंट भेजा है विच इज़ गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड टू सोलोमन आइलैंड. जीआई टैग वाला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टार मार्केट. ठीक है, फिर आता है जो अभी नए प्रेसिडेंट है, ली जाए म्यूंग. ये कौन सी कंट्री के क्या है? प्रेसिडेंट है. सो द आंसर फॉर द सेम इज रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया. याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट, और ये कौन सी कंट्री से आती हैं जिनको क्राउन किया गया है मिस वर्ल्ड 2025, और इस बार ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था. द आंसर फॉर द सेम इज मिस सुचाता चोंगश्री, और ये कहाँ की हैं? शी इज फ्रॉम थाईलैंड. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे एंड ही हैड बीन द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन. ठीक है, और उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है व्हेन इट कम टू इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम. व्हाट इज हिज नेम? सो हिज नेम इज डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन. ठीक है, श्रीनिवासन, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आते हैं 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. भाई बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगेन स्टार मार्केट. द आंसर इज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई. ठीक है, बहुत ज़रूरी है स्टार मार्केट. ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से 52nd चीफ जस्टिस बने. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. एंड इनसे पहले कौन थे? जस्टिस संजीव खन्ना. आई गेस ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज न्यू पोप. जो सक्सेसर हैं ऑफ पोप फ्रांसिस, उनका नाम क्या है? द आंसर फॉर द सेम इज पोप लियो 14th. Also, you should know one thing, that he is the head of Catholic Church and the sovereign of Vatican City State. Now, what is the most important thing here? That is, he becomes the first American to become the Pope. तो इसलिए ज़रूरी है. Then Mr. Anthony Albanese, ये re-elect हुए हैं as Prime Minister of which country? Australia. In the similar way, even जो मिस कमला प्रसाद हैं, शी इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और वापस से ये री-इलेक्ट हुई हैं कौन सी कंट्री की? सो दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबागो. याद रखना. ठीक है, फिर आता है क्लॉस स्क्वाब. ही इज फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ व्हाट? सो फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, since its formation in 1971 and recently he stepped down. तो आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, then who is the new chief minister of Delhi? I hope you all know she has been elected as a new chief minister. Her name is Srimati Rekha Gupta. Moving on to the next question now, that is Shri Gyanesh Kumar जो हैं, he has taken over after the retirement of Shri Rajiv Kumar. Who was he? He was चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो ऑफकोर्स ये क्या होगा? ही इज़ द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. फिर आते हैं लेट चमन अरोरा. हु इज़ ही? ही इज़ एक्चुअली द वन जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया है फॉर हिज बुक, दैट इज़ एक
होर हश्तवासमा, ये एक शॉर्ट स्टोरीज पे बुक है और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? दिस इज रिटन इन डोगरी लैंग्वेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो सबसे पहले इस टूरिस्ट सबमरीन का जो है वो नाम क्या है? नाम है सिंधबाद। अब इसमें क्या हुआ? लिसन वेरी केयरफुली। दिस वॉज नियर रेड सी, ठीक है, रेड सी जो है वहाँ पर इट सैंक एंड इसमें बहुत सारे टूरिस्ट थे एंड आउट ऑफ देम 6 जो रशियन टूरिस्ट थे दे डाइड इन दिस पर्टिकुलर सबमरीन। एंड ये कहाँ पे देखा गया था? दिस वॉज एक्चुअली हुरगदा जो कि इजिप्ट में है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और इस बार जो उसकी थीम रही है दैट इज 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 2026 को किस ईयर के नाम से डिक्लेयर किया है? सो इट इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Coming to the next one, that is MV Wanhai. So this is actually a सिंगापुर की कार्गो शिप which had hazardous chemicals in it और इसमें फायर लगी, it caught fire and ये कहाँ पर देखा गया? This was in the Indian Ocean of the Kerala coast. So that's why it gets important. उसके बाद यार ये तो मतलब स्टार मार्क इट, दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। वेटलैंड ऑफ राजस्थान इनको ऐड किया गया है टू द प्रेस्टिजियस लिस्ट ऑफ रामसर साइट। द फर्स्ट वन इज किचन विच इज इन फलौदी, ठीक है, और जो दूसरे वाला है दिस इज व्हाट? दिस इज मेनार विच इज इन उदयपुर, ठीक है। टेक अ स्पेसिफिक नोट ऑफ इट, दोनों बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज MSC एल्सा 3। ये लिब्रिया के कंटेनर वेसल है विच हैज रिसेंटली सैंक ऑफ वेयर? कोची कोस्ट के पास। इसके अंदर काफी हजार्डियस कार्गो था और साथ के साथ 24 क्रू मेंबर्स भी थे और इनको किसने सेव किया? ICG, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने, ठीक है। उसके बाद होली रेलिक ऑफ बुद्धा जो कि सारनाथ से भेजी गई है टू विच प्लेस? इट वॉज सेंट टू वियतनाम। वियतनाम में बहुत सारे प्लेसेस थे जहां पर इट वॉज सेंट फॉर एक्सपोजिशन, याद रखना। फिर आते हैं एंशियंट टेक्स्ट है यार, प्लीज स्टार मार्केट, 100% यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जामिनेशन। श्रीमद् भगवद गीता और नत्य शास्त्र ये जो है इनको इंस्क्राइब किया गया है इनटू व्हाट? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। स्टार मार्केट ये क्या, और ये क्या है? ये एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मंडले, मंडले जो है ये कहाँ पर है? ये सिटी, दिस सिटी इज एक्चुअली इन म्यांमार और अभी रिसेंटली यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि अर्थक्वेक आया था बिकॉज ऑफ विच वी वेंट टू दिस प्लेस और इस ऑपरेशन का कुछ नाम था। अभी अभी मैंने आपके साथ इसी वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जल्दी से इस ऑपरेशन का नाम बताओ, ओके। उसके बाद कौन सी कंट्री है जिसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दैट इज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन ये दिया है? द आंसर फॉर द सेम इज मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस ने दिया है, याद रखना। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज माधव नेशनल पार्क जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ मध्य प्रदेश, इसको नोटिफाई किया गया है इंडिया का कौन सा टाइगर रिजर्व? 58th टाइगर रिजर्व, ओके। उसके बाद गुजरात के कौन से प्लेस पे वंतारा जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है? दिस इज अ वेरी लार्ज एनिमल रेस्क्यू सेंटर जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यू नो, इनके लिए ICU, जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉपर केयर, एवरीथिंग इज देयर। तो ये इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है और इस्टेब्लिश किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है, ठीक है। सो वेयर एग्जैक्टली इट इज इन जामनगर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेशनल साइंस डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 फरवरी और इस बार की जो थीम है वो बहुत ज़रूरी है यार, थीम वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सो एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत का हमारा कौन से ईयर का एजेंडा है? ये जल्दी से कमेंट करो, अभी आगे मैं वैसे आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जिसके अंदर अब ट्रांसलेशन सर्विस जो सपोर्ट सर्विस जो है ये प्रोवाइड की जाएगी इन लोकसभा इन एडिशनल टू द 6 लैंग्वेजेस जो पहले थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू, ठीक है। हाउ मेनी आर देयर नाउ? सो इन टोटल अब 16 लैंग्वेजेस हैं, याद रखना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ AI एक्शन समिट जिसके अंदर हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे एंड इट वॉज को चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस दैट इज मिस्टर इमैनुअल मैक्रन। तो कौन सी सिटी है? ऑफकोर्स फ्रांस में ही होगा ना, तो
पेरिस, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज फोर्ट विलियम इन हेस्टिंग कोलकाता. इसका जो नाम है चेंज किया गया है. ठीक है, इस फोर्ट विलियम का अब नाम क्या रखा गया है? इट इज नाउ विजय दुर्ग. ये नाम रखा गया है बाय आर इंडियन आर्मी. याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगैन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सा एफओ स्टेशन है जहां पे 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया वाज हेल्ड? सो ये बेंगलुरु में है एंड इट इज यलंका. याद रखना, यलंका. ठीक है. एंड हाउ मेनी ऑफ यू वेंट फॉर द एयर शो इस बार? कौन कौन गया था जल्दी बताना. रशिया से काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट आया हुआ था. विच वन वॉज दैट? एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपकी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ मैं. ठीक है. उसके बाद इंडिया ने प्लेज किया है नेट जीरो एमिशन. कौन से ईयर तक एज अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट, कौन सी स्ट्रैटेजी के अंदर? COP26 में उन्होंने पंच अमृत स्ट्रैटेजी के अंदर नेट जीरो एमिशन डिक्लेयर किया है कि हम 2070 तक रीच कर लेंगे. ओके. देन कौन सी कंट्री को हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो रैंक किया है भी रिसेंटली? यू ऑल नो अबाउट इट, फिनलैंड. और ये ऐसा नहीं है पहली बार, ये पिछले 8 बार से 8th टाइम था ये, कॉन्जिक्यूटिव 8th ईयर जब इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री. ओके. और इंडिया की रैंक क्या है इसमें? इंडिया की जो रैंक है दैट इज 118th. ठीक है. फर्स्ट एवर डॉल्फिन सर्वे अभी रिसेंटली इंडिया में हुआ है और इस डॉल्फिन सर्वे में हाउ मेनी डॉल्फिन्स हैव बीन फाउंड? सो द आंसर इज 6,327 डॉल्फिन्स. ओके. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है इसमें कौन सी टीम जीती है डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल्स एट लॉर्ड्स लंदन? सो साउथ अफ्रीका जो है वो जीती है क्या? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. ओके. देन आते हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन जो कि इंडक्ट किए गए हैं इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम. हिज नेम इज MS धोनी. ओके. फिर पटौदी ट्रॉफी जो है दिस इज गिवन टू द विनर जब भी कोई टेस्ट क्रिकेट सीरीज होती है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया एंड इंग्लैंड. याद रखना. ठीक है. लेकिन अब इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है. अब इसका नाम है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी. ओके. और ये मैच कहाँ खेला जाता है? मैच जो होगा वो इंग्लैंड में खेला जाता है और ये सीरीज होती है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में. ठीक है. नॉर्वे चेस 2025 जो टूर्नामेंट है इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है. जो मैग्नस कार्लसन है ही इज़ 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन. ये किसने हराए हैं? डू यू नो दैट? आवर ओन डी गुकेश. ठीक है. और ये जो टूर्नामेंट था फाइनली जो जिसने जीता है दैट इज मैग्नस कार्लसन और डी गुकेश जो हैं वो ही स्टूड थर्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 2025 दोहा डायमंड लीग जो कि एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है. इसके अंदर आप आई गेस शक्ल देख के ही पहचान जाएंगे व्हाट इज द नेम. नीरज चोपड़ा जो हैं ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 90 मीटर का मार्क जो है जैवलिन थ्रो में क्या किया है? क्रॉस किया है एंड इट वॉज 90.23 मीटर्स का थ्रो. ओके. कौन इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली? आई गेस ऑल ऑफ यू नो द नेम ऑलरेडी. विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. उसके बाद आते हैं 2025 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एल्मनेक 2025 एडिशन. इसमें लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड स्मृति मंधाना को मिला है और लीडिंग मेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जसप्रीत बुमराह को मिला है. दोनों बहुत ज़रूरी हैं, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. उसके बाद जॉर्ज फॉरमैन जो कि एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर हैं. इनका नाम क्या है? निकनेम कैन बी आस्क्ड. हिज नेम इज बिग जॉर्ज. ठीक है. दिस इज हिज निकनेम और अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन. ओके. उसके बाद हु इज द इंडियन बैट्समैन जो बने हैं फास्टेस्ट टू रीच 14,000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल एंड ही डिड इट इन 287 इनिंग्स. ठीक है. इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो है रिकॉर्ड वो ब्रेक किया है. द आंसर फॉर द सेम इज व्हाट? ही इज नन अदर देन विराट कोहली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. फ्रेंच ओपन, विंबलडन बहुत ज़रूरी है. आपको सिर्फ क्या पता होने चाहिए? जो सिंगल गेम होते हैं ना दैट इज़ इनफ. वहीं से क्वेश्चन आते हैं जैसे कि पूछ लेंगे मेन सिंगल में कौन जीता है या कौन जो है
वो रनर अप था, और वो कौन सी कंट्री से, जैसे मेन सिंगल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जेनिक सिनर क्या थे, रनर अप, कौन सी कंट्री से आपको पता होना चाहिए, विमेन सिंगल में कोको गॉफ एंड अरियाना सबरलंका, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आते हैं IPL 2025, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगैन, यू नो द क्रेज ऑफ IPL एंड ऑफ कोर्स FCAT इज ऑल्सो क्रेजी अबाउट इट, कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो विनर रहा है इस बार, इसका फर्स्ट टाइटल है ये एवर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। एंड इफ यू टॉक अबाउट पंजाब किंग, वो रनर अप रहा है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट रन और मोस्ट विकेट्स कैन बी आस्क्ड, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको दी जाती है, जिसके सबसे ज्यादा रन होते हैं, और पर्पल कैप जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये 3 है, काफ़ी सारे अवार्ड्स है बट ये 3 मैंने सेग्रीगेट किए। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज साइमोन बाइल्स, जो कि अमेरिकन जिमनास्ट है, उन्हें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब ये भाई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर, विमेन कैटेगरी में सविता पुनिया, मेन कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह, और हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, 1975 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी। रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स पे, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं ये कहाँ पर हुए थे, देवर इन कश्मीर एंड ले। फर्स्ट जो पोजीशन थी आर्मी की, सेकंड वाज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड वाज दैट ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मैस्कट जो है वो क्या है। मैस्कट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज अ स्नो लेपर्ड, ठीक है। और उस स्नो लेपर्ड का जो नाम है वो क्या है, शीन ए शी, या फिर आप उसे शान भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर शीने शी आए या फिर शान आए, ये मैस्कट किसके हैं, ये हैं खेलो इंडिया विंटर गेम के, ठीक है। उसके बाद आते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत ज़रूरी, वंस अगैन, वाई सो, बिकॉज इंडिया वन इट एंड इंडिया का ये थर्ड टाइटल था। इससे पहले कौन कौन से ईयर में इंडिया जीत चुकी है, ये जल्दी फाइंड आउट करो, गूगल करो और नीचे कमेंट करो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, इसलिए प्लीज ये देख लेना, ओके। होस्ट किसने किया, पाकिस्तान और UAE ने किया। फाइनल मैच कहाँ हुआ था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जीता कौन, इंडिया जीता। किसको हराया, न्यूजीलैंड को हराया। टोटल टीम कितनी थी, 8 ही टीम थी बस, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूं प्लेयर ऑफ द सीरीज, मोस्ट रन और मोस्ट विकेट, ये 3 आपको पता होने चाहिए। सारे के सारे न्यूजीलैंड के हैं। रचिन रविंद्र नाम देख के ये मत सोच लेना कि इंडियन है, ही इज प्लेइंग फॉर न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाते हैं BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो मानू भाकर आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। फिर इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखारा। ये कौन से गेम्स से एसोसिएटेड हैं, एक बार ये जल्दी से गूगल करो और चेक इट आउट कि कौन कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। आने के चांसेस वैसे कम है, FCAT में CDS में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट स्टिल एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके बाद मिथाली राज और शीतल देवी, यू शुड रिमेंबर ऑल ऑफ देयर नेम्स, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। फिर आ जाते हैं 38th नेशनल गेम जो 2025 में हुए, कहाँ हुए, उत्तराखंड में हुए। अब इसका भी आपको क्या पता होना चाहिए, मैस्कट पता होना चाहिए। तो UK दैट इज अपना उत्तराखंड, उसकी स्टेट बर्ड जो है उससे इंस्पायर्ड था इस बार जो मैस्कट था, और उसका नाम क्या था मैस्कट का, मॉली, विच वॉज एक्चुअली अ बर्ड, ठीक है। और इसका जो वेन्यू था दैट वाज, मेन वेन्यू वाज देहरादून, और मोटो संकल्प से शिखर तक। और अगर मैं बात करूँ 39 नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले, मेघालय में होंगे। और 38th में जो रैंकिंग रही है वो कुछ इस तरीके से रही है, फर्स्ट रैंक सर्विस, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड हरियाणा, ठीक है। फिर आते हैं BCCI अवार्ड्स। आई नो बहुत अवार्ड्स हैं बट यार क्या करें, FCAT पूछ लेता है अवार्ड्स, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे 100% श्योर भी नहीं है बिकॉज स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ना पिछले कुछ टाइम से कम आ रहे हैं, लेकिन बीइंग FCAT यार क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो फिर भी हम कर लेते हैं। डिफेंस इज अ मेजर थिंग, जहाँ से हमें मेजरली ध्यान देना है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को। पॉली उमरेगर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है। और बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड स्मृति मंधाना को मिला है, ओके। एंड विमेन में भी ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा रन गेटर इन ODI स्मृति मंधाना, और विकेट टेकर विमेन कैटेगरी में कौन है, दीप्ति शर्मा,
ओके अब जो डेज हैं वो बहुत ज़रूरी है, और डेज में जो एफकैट मेजरली देता है वो एनवायरनमेंट के क्लोज होते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ओशन डे, डिजर्टिफिकेशन, सो दीज आर द डेज दे यूजुअली आस्क। और इनके थीम भी बहुत ज़रूरी है, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का अगर मैं थीम बोलूँ इस बार क्या रहा है, दैट इज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड ओशन डे का क्या रहा है, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इसका क्या रहा है, रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब स्टार मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ऑफकोर्स इंडिया का इस बार एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है, योगा एक साथ हम लोगों ने किया था, अभी अभी मैंने आपको इस करंट अफेयर वीडियो में ही पढ़ाया है, राइट। तो वो कहाँ पर था, कौन सी सिटी में वो गिनीज रिकॉर्ड जो है हम लोगों ने बनाया है, वो जल्दी से कमेंट करो। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इस बार जो थीम रहा है दैट इज हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे बहुत ज़रूरी है, और ग्लेशियर डे का भी इस बार सेम ही थीम रहा है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ओके, और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल इज दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे, 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसके बाद आते हैं मिनी रत्न स्टेटस। अभी रिसेंटली डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं कुछ 3, इनको क्या दिया गया है, इनको मिनी रत्न स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, सेकेंड वन इज आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, और थर्ड जो है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। याद रखना बहुत ज़रूरी है, और यार ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये देख के जाना, CDS NDA FCAT सबके लिए बहुत ज़रूरी है। INSV कौदन्या, ये क्या है, ये एक्चुअली एक सेल शिप है जो कि पुराने तरीके से बनाई गई है, और इसका जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है ऑन कौदन्या, जो कि एक लेजेंडरी इंडियन मरीनर थे जिन्होंने इंडियन ओशन के अक्रॉस सेल किया था टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट 5th सेंचुरी CE का है, ठीक है, और ये कहाँ पे डिपिक्टेड थी, दिस वॉज डिपिक्टेड इन अजंता केव। तो हमने स्टिच करके बनाया है, ये जो प्रोजेक्ट था ये 3 के बीच में था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी और MS हौदी इनोवेशंस, ठीक है। जब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो काफ़ी स्किल्ड वर्कर्स केरला से बुलाए गए, और इसको जो लीड किया है दैट इज श्री बाबू शंकरन, उन्होंने इसे लीड किया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, वुडन प्लैंक स्टिच किए गए, ठीक है। शिप की अगर मैं हल की बात करूँ, उसमें कॉयल रोप यूज़ की गई, कोकोनट फाइबर यूज़ किया, नेचुरल रेजन यूज़ किया, तो सारी पुराने टेक्निक के हिसाब से बनाई गई ये शिप, ठीक है। और अगर मैं इसकी सेल की बात करूँ, इसमें काफ़ी मोटिव्स हैं ऑफ गंधबेरूदा एंड सन, ठीक है। और इसका जो बो है उसके अंदर क्या है, सिम्हायाली है, और इसमें हरप्पन स्टाइल एंकर है, स्टोन एंकर इसमें है, दैट इज ऑन द डेक। सो प्लीज़ रिमेंबर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग इन सम ऑफ द एग्जाम फॉर श्योर, एंड ऑल ऑफ अस नो अबाउट द मिस हैपनिंग दैट हैपेंड, एयर इंडिया प्लेन क्रैश AI 171, जिसमें टोटल 242 पैसेंजर्स थे, उसमें से सिर्फ एक बचा, और 241 लॉस्ट देयर लाइव्स। पूछा जा सकता है ये कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट, इट इज़ बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। बोइंग कंपनी कहाँ की आप सब लोग जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये इसने टेक ऑफ कहाँ से किया था, इसने गुजरात से टेक ऑफ किया था, जा कहाँ रहा था, लंदन जा रहा था ये प्लेन, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं कि जो पैसेंजर्स थे दे लॉस्ट देयर लाइफ, जो ये क्रैश हुआ इट वॉज ऑन मेडिकल कॉलेज, एंड सेवरल पीपल इन कॉलेज लॉस्ट देयर लाइफ्स, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यू पंबन ब्रिज और चेनाब रेल ब्रिज। आप बोलोगे मैम इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये क्या बना है, इट हैज़ बिकम हाइएस्ट टाइप में कुछ, ठीक है, हाइएस्ट रेल ब्रिज एंड आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इट इज़ ओवर द चेनाब रिवर, ठीक है। रिवर की आप लोग सब जानते होंगे, ट्रिब्यूटरीज, ये क्वेश्चन FCAT का फेवरेट है। मैं वैसे आपको स्टैटिक GK में कराऊंगी, लेकिन मेक श्योर आप जितनी भी रिवर्स हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं साथ साथ याद करके चलें, ठीक है। तो दिस इज चेनाब रेल ब्रिज। नाउ टॉकिंग अबाउट पंबन ब्रिज, ये किसको कनेक्ट करता है, इंडियन मेनलैंड को रामेश्वरम आइलैंड से कनेक्ट करता है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑफकोर्स मैं आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आपको 2nd, 3rd और 4th रैंक भी पता होनी चाहिए किसके, डेनमार्क, आइसलैंड एंड
स्वीडन। अब आते हैं एक्सिम मिशन। ये जो मिशन है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज हमारे खुद के एक ऑफिसर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है, बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाया दिस एक्सिम मिशन। ये जो मिशन है, दिस वाज अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट एंड इट वाज बिटवीन, दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप वाज बिटवीन स्पेस एक्स एंड नासा। स्पेसक्राफ्ट का नाम, लॉन्चर का नाम, ये आपको पता होना चाहिए, कैनेडी से लॉन्च किया गया है। क्रू मेंबर कौन कौन थे, जैसे कि पेगी विटसन, आप लोगों ने ये नाम तो काफ़ी सुना होगा, सो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, कौन कौन सी कंट्री भी थी ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यूएस, पोलैंड, हंगरी, इंडिया। ओके, फिर आ जाते हैं, देर इज़ अ यूनेस्को स्टेटस विच इज़ प्रोवाइडेड टू अ प्लेस दैट इज़ लोकेटेड इन शारजा। और ऑफकोर्स कुछ अलग ही होगा जो दिया गया, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल के एविडेंस देखे गए हैं इन एक्सट्रीम डिजर्ट कंडीशन, इवन लाइक इफ आई टॉक अबाउट ईयर्स एंड ईयर्स बैक, तब से लेकर अब तक। सो इस जगह का नाम क्या है? इट इज़ फाया पैलियो लैंडस्केप। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इंडिया जो है उसने अपनी पार्टनरशिप एनहांस की है टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये कौन सी कंट्री है जिसके साथ किया है? तो इंडिया और मॉरिशस जो है उन्होंने टाइज जो हैं अपने एनहांस किए हैं, और इसके थ्रू वो मैरीटाइम सिक्योरिटी और जो ट्रेड है उसमें काफ़ी बूस्ट ऑफ कोऑपरेशन देखा जाएगा। ऑल्सो यू शुड नो अबाउट महासागर विजन। ये जो हुआ है दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, दिस इज अंडर महासागर विजन, जो कि इंडिया का नया विजन है टूवर्ड्स ग्लोबल साउथ। ठीक है, moving on to the next question now, that is Varsha Deshpande. You can see her here, Varsha Deshpande. So she is the Indian women right activist जिन्हें क्या दिया गया है? 2025 UN Population Award जो है वो दिया गया है because of her work in gender equality। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट नेशनल ऑनर कौन सी कंट्री का है जो कि दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और इसका नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। क्या नाम है भाई, कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील। ठीक है, फिर आते हैं, एक और कंट्री है जिसने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचेशिया मिराबिलिस। ये जो है अवार्ड नामीबिया ने दिया है, नामीबिया। फिर आते हैं, कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था जिसके अंडर 3 टेररिस्ट जो कि इन्वॉल्व थे पहलगाम अटैक में, वो हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको क्या किया? दे वर किल्ड। सो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन महादेव। ठीक है, प्लीज बहुत सारे ऑपरेशन हो गए हैं, कंफ्यूज मत कर लेना खुद को। ठीक है, मेक श्योर ऑपरेशन सिंदूर ना मार्क करके आओ, इट इज ऑपरेशन महादेव। फिर आते हैं, फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड कंस्ट्रक्टेड डाइविंग सपोर्ट वेसल जो कि अभी रिसेंटली कमीशन की गई है इंडियन नेवी में इन विशाखापट्टनम। इसका नाम क्या है? इट्स नेम इज INS निस्तार। ठीक है, फिर आते हैं 17th ब्रिक्स समिट जो है ये एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ? दिस वाज इन रियो दे जेनेरियो। ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे ही वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिस सुहानी शाह जो हैं, ये कौन है? शी इज़ इंडियन मजिशियन, और ये अब ज़रूरी क्यों है ध्यान देना, बिकॉज शी बिकम्स द फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री जिन्हें अवार्ड मिला है वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ मैजिक से, एंड दिस वॉज इन ट्यूरिन इटली। बहुत ज़रूरी है स्टार मार्केट। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने विड्रॉ करने का प्लान किया है फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, जिसका नाम क्या है? यूनेस्को, एंड इट विल डू इट बाय द एंड ऑफ 2026। द आंसर फॉर द सेम इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आते हैं विंबलडन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू यार कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, और उसमें विनर कौन रहा है और उसकी कंट्री कौन सी है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। रनर अप भी आपको याद होने चाहिए। फिर आ जाते हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो है इसको इंस्क्राइब किया गया है एज व्हाट? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इस हिसाब से इंडिया के पास टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अब जो क्वेश्चन इसमें है दैट इज यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ हैं? सो इट इज इन पेरिस। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में इंडिया की क्या रैंक रही है? इट इज 99th। ओके, फिर आते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। फर्स्ट रैंक आई गेस आप सबको पता ही है, किसकी है? सिंगापुर की है या कोई और कंट्री? जल्दी बताओ। और इंडिया की जो इस बार रैंक रही है दैट इज 77th। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसकी अगर मैं बात करूं, इंडिया की जो रैंक रही है दैट इज 151 आउट ऑफ टोटल 180 कंट्रीज, ओके। और इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में, और दिल्ली जो है इट स्टिल रिमेन्स एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड 2024, रिमेंबर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज जो डीआरडीओ है वो डेवलप कर रहा है पिनाका MK3, ठीक है। दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। क्वेश्चन क्या आ सकता है, पिनाका MK3 जो है वो क्या है, वो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। आपको ERASR के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या है, ये भी रिसेंटली इसके टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। फ्रॉम विच एग्जैक्टली इट इज़ कंडक्टेड फ्रॉम INS कावरती। नाउ इसके थ्रू आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वॉट, समथिंग रिलेटेड टू इंडियन नेवी। और इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ये एक फुल्ली इंडिजिनस एंटी सबमरीन वेपन है जो कि इंडियन नेवल शिप्स के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक डीकमीशन इंडियन नेवी लैंडिंग शिप है जो कि बनेगी अब इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। इस शिप का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, INS गुलदार, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट ने भारत रणभूमि दर्शन जो है उसको लॉन्च किया है, ताकि क्या प्रमोट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके इंडिया में क्या, बैटल फील्ड टूरिज्म, ठीक है। बैटल फील्ड टूरिज्म, जैसे कि दोखलाम हुआ, कारगिल हुआ, इन सब जगह पे टूरिज्म, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज इंडिया का फर्स्ट मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल मिशन जो है उसका नाम पूछा गया आपसे, एंड आई गेस ये तो मैं काफ़ी बार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। द आंसर फॉर द सेम इज मत्स्या 6000, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, राइट। तो अगर मैं बात करूँ डीप सी मिशन की, हमसे पहले सिर्फ और सिर्फ 5 नेशन कर चुके हैं, इंडिया 6th होगा, US, फ्रांस, चाइना, रशिया, जापान, ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो कि जॉइंटली डेवलप किया है इंडियन आर्मी ने और BEL ने, इसका नाम पूछा गया आपसे, आंसर फॉर द सेम इज संजय। अगैन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, संजय क्या है पूछा जा सकता है, ओके। 18th ब्रिक्स समिट जो कि 2026 में होस्ट किया जाएगा, वेयर एग्जैक्टली विल इट बी, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 46th आशियान समिट जो है ये कहाँ हुआ, इट वॉज इन कुआलालंपुर इन मलेशिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड फाइनल 5 क्वेश्चंस, इंडिया की जो जानवी डांगेटी हैं, शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कंप्लीट किया है नासा एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, बिकॉज फर्स्ट हु इज हु में आ सकता है। ऑल्सो शी विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट जो टाइटन स्पेस मिशन विच इज शेड्यूल फॉर 2029 उसको ज्वाइन करेंगी। इंडिया का आदित्य L1 मिशन तो सबको पता ही है क्या है, ये सोलर ऑब्जर्वेटरी है, एंड ऑफ कोर्स इसके थ्रू फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर जो है वो कैप्चर की गई है, दैट्स व्हाई इट गेट्स इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, नासा के पूछे जा सकते हैं कि जैसे स्फेयर X है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो भी इनका चल रहा है, दैट इज पंच। तो ये 2 जो मिशंस हैं, दिस कैन बी आस्क्ड कि नासा से एसोसिएटेड है, इसरो से है, जैक्सा से है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिया का चंद्रयान 5 मिशन, ये जो है अप्रूव हो चुका है, एंड दिस विल बी इन कोलैबोरेशन विद जापान JEXA, ठीक है। उसके बाद आते हैं नासा का IM2 मिशन। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आने वाले टाइम पे हम फ्यूचर लूनर बेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑफ कोर्स वाटर, आइस, रेयर मिनरल्स, इससे फ़ायदा ही मिलेगा। तो ये जो मिशन है इसके थ्रू जो लूनर साउथ पोल है जिसका नाम क्या है, मॉन्स माउंटेन, उसको क्या किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा यार, बिकॉज मुझे पढ़ा के तो मज़ा आ गया। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्यूमुलेट ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड डिफेंस वाली करंट अफेयर्स। प्लीज़ भूल के भी उसको मत छोड़ना, बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, 50% करंट अफेयर्स उसी वीडियो से आएंगे, तो उस वीडियो को अच्छे से देख के जाना, ठीक है। एंड आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। अगर आया प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू लाइक द मोस्ट, एंड मेक श्योर आपने सारे आंसर्स, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे इस वीडियो में पूछे हैं, आपने सब चीज़ों के आंसर्स दिए होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देती हूँ। द फर्स्ट वन इज हिस्ट्री की वीडियो, द सेकंड वन इज 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड GSK क्वेश्चंस। कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए जल्दी से नीचे कमेंट करो, अकॉर्डिंगली आई विल रिलीज द वीडियो। एंड ऑफ कोर्स यार इससे पहले मुझे डिफेंस वाली भी रिलीज करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो तो आपकी डिफेंस की आएगी, उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक जो आप लोग चूज करेंगे, ठीक है। एंड योर नेम विल बी इन दैट लिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज 100% आएगा
बस शिद्दत के साथ मेहनत करते रहो। आई एम देयर विथ यू।